एमपीपीएससी के लिए आज हम यूनिट 3 का टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 का किया था। समय कम है तो डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, आप लोग एक पन्ने पर 100 क्वेश्चन लिख लीजिए और देखिए कि यूनिट 3 में जो 100 क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाला हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर पढ़ दूंगा, समय बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यूनिट 3 से, खिवनी अभ्यारण्य से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर है जामनेर नदी का, यानी नर्मदा ताप्ती सोन तो नहीं निकलेगी, वो तो स्पष्ट दिख रही है कि इन तीनों नदियों का संबंध तो ताप्ती का संबंध बैतूल से है और दोनों का संबंध अमरकंटक से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनेर। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थित है? आगर मालवा, इंदौर, भोपाल या बालाघाट? सही आंसर है आगर मालवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिम में है, दक्षिण में है, पूरब में है या उत्तर में है? सही आंसर है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दतिया नहीं, भोपाल नहीं, सतना नहीं, मुरैना बिल्कुल सही, सरसों की वजह से। अगला, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? वो पूछ रहे हैं खरीफ की फसल नहीं है, अर्थात रबी की फसल या जायद की फसल हो सकती है। सोयाबीन खरीफ है, मक्का खरीफ है, सूरजमुखी खरीफ है, गेहूं रबी है। इस हिसाब से ये सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित नदियों में द्वितीय बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है द्वितीय बांध को लेकर, माही पर, बेतवा पर, सिंध पर या वैनगंगा पर? तो इसका सही आंसर है वैनगंगा। अगला, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान? तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही होना चाहिए। अगला, मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक है? सोनार नदी सोन की, चंबल की, कैन की या बेतवा की? सही आंसर है कैन नदी की सहायक है सोनार नदी। अगला, मध्य प्रदेश में कैन नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए वर्धन शिखर से, मैकाल श्रेणी से, महादेव श्रेणी से या कैमूर की श्रेणी से? तो इसका सही आंसर है कैमूर की श्रेणी से। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? सूर्य पुत्री किस नदी को कहते हैं? ताप्ती को, नर्मदा को, बेतवा को या माही को? तो इसका सही आंसर है ताप्ती को। अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत को पारंपरिक सीमा निर्धारित करने में प्रयोग की जाती है? उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, सोन नदी नहीं, नर्मदा नदी बिल्कुल सही है ना। अब इस पर डिस्कस तो करने का कोई टाइम नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। ये है यहाँ से नर्मदा नदी, तो उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला हिस्सा। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल को नहीं, ताप्ती को नहीं, क्षिप्रा को नहीं, नर्मदा को? बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है पचमढ़ी को, चित्रकूट से, भेड़ाघाट से, अमरकंटक से? तो इसका सही आंसर है ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला, मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता? देखो, होशंगाबाद पाया जाएगा, हरदा पाया जाएगा, उज्जैन पाया जाएगा, सतना में नहीं होगा क्योंकि ये सब मालवा के पठार से संबंधित है, सतना नहीं है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पूर्वी मानसून ऑप्शन दिया गया है, ऐसा कोई मानसून नहीं होता है। उत्तर पूर्वी मानसून हो सकता था, दक्षिण पूर्वी मानसून नहीं है। लम्हेटा हिल्स हैं वो कहाँ हैं? पचमढ़ी में है, जबलपुर में है, विदिशा में, रायसेन में? इसका सही आंसर है जबलपुर में है। अगला,
मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकाई नहीं, धूपगढ़ नहीं, कास्केड नहीं, गुडविल बिल्कुल सही। इसे एक और नाम से जानते हैं सद्भावना, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। अगला, फाहियान ने किस पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा था? विंध्याचल के पठार की नहीं, नर्मदा की नहीं, बुंदेलखंड की नहीं, मालवा के पठार की तारीफ फाहियान ने भी की है और कालिदास के मेघदूतम में भी इसकी तारीफ हुई है। सम जलवायु है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा? तो सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? माने सफेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं? फॉसिल, माधव, बांधव, सतपुड़ा? सही आंसर है बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया। अगला, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान का नाम है? यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है? पेंच को, माधव को, कान्हा को, बांधवगढ़ को? तो सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। अगला, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्र अंतर्गत स्थित है? भोपाल, उज्जैन, चंबल या ग्वालियर? इसका सही आंसर है ग्वालियर। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? श्योपुर, रतलाम, भिंड या राजगढ़? सही आंसर है श्योपुर में स्थित है। चिड़ीखो झील किस अभ्यारण्य में है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। अगला, मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है? 33%, 29%, 32% या 42%? सही आंसर है 32.84%। अगला, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है? तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सही आंसर नए के हिसाब से आप देख लेना अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या पन्ना में? तो इसका सही आंसर है भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल है ना, ऐसे लिखेंगे, इंदौर, ग्वालियर या बांधवगढ़? तो सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या ग्वालियर में? तो सही आंसर है भोपाल में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे माना जाता है? गैनी मैनफोर्ड, कैलाश सांखलिया, कुमार सांखलिया, विजय सांखलिया? सही आंसर है कैलाश सांखलिया को। अगला, मध्य प्रदेश में बारहसिंगा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1972? सही आंसर है 1 नवंबर 1981 में। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 25 जनवरी 1973, 25 अक्टूबर 1980, 25 दिसंबर 1983, 25 नवंबर 1974? तो सही आंसर है 25 जनवरी 1973। अगला, मध्य प्रदेश में कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? टर्सरी क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान? सही आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। अगला, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का अग्रणी स्थान है? बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट या टीकमगढ़? तो इसका सही आंसर है बालाघाट। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए झाबुआ, बी पन्ना, सी सागर और डी शहडोल? तो इसका सही आंसर है झाबुआ। अगला, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी से की जाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तवा, सी जोहिला और डी बैनगंगा? तो इसका सही आंसर है जोहिला।
अगला, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थापित निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? जेपी से, भेल से, एनटीपीसी से या सीआईएल से? तो इसका सही आंसर है एनटीपीसी से। अगला क्वेश्चन, बिरसिंहपुर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? पचमढ़ी में, उमरिया में, सिंगरौली में या छिंदवाड़ा में? तो इसका सही आंसर है उमरिया में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है या पाया गया है? सागर में, जबलपुर में, शहडोल में, इंदौर में? जहां कोयला होगा। इन चारों में कोयला केवल शहडोल में ही है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए, भेल के लिए, अखबारी कागज के लिए या मैग्नीज के लिए? तो इसका सही आंसर है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेत प्राप्त बाघ प्रिंट कहाँ तैयार किए जाते हैं? मुरैना में, शिवपुरी में, रीवा में या धार में? तो इसका सही आंसर है धार में तैयार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? रेलवे स्लीपर समझना, ऐसे दो पटरियां होती हैं, उनके बीच में जो सीमेंट के पत्थर डले रहते हैं, खंबे जिनके ऊपर पटरियां रखी जाती हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। जबकि स्लीपर कोच डब्बा होता है जिसमें हम लोग टिकट कराते हैं और बैठ के अंदर सो कर जाते हैं, जो स्लीपर कोच कहलाता है। दोनों में फर्क है। तो इसका सही आंसर है भोपाल के बुधनी में। सीहोर कहाँ है? अच्छा सॉरी, सीहोर के बुधनी में भोपाल का बुधनी नहीं, सीहोर। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम कब स्थापना की गई? हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1979, 1981, 1980 या 1982? तो सही आंसर है 1981। अगला, मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं तथा उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर फिलहाल 19 है। 18 है और 19 दोनों चले जाएंगे, सही है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1902, 1965, 1963 और 1967? तो इसका सही आंसर है 1965 में हुई। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? अब कोच पूछ रहा है, वो स्लीपर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थापित है। अगला, मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गन गैरेज फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पर है? नेपा नगर नहीं, जबलपुर। जितनी भी आयुध सामग्री है वो सब की सब जबलपुर से संबंधित है। अगला, मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदु पत्तों का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए बीड़ी उद्योग, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सिगरेट उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग? सीधी सी बात है, तेंदु पत्ता का संबंध धूम्रपान बीड़ी उद्योग से है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? उज्जैन में, जबलपुर में, भोपाल में या धार में? तो इसका सही आंसर है उज्जैन में। अगला, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने उपस्थित हैं? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? आयुध कारखाने सबसे ज्यादा कहां पर हैं? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जो पीलू खेड़ी उद्योग केंद्र है वह किस जिले में स्थापित किया गया है? यानी पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार में है, राजगढ़ में है, भिंड में है या पन्ना में है? तो इसका सही आंसर है राजगढ़ में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? पीथमपुर, धार, मनेरी, मंडला, मंडदीप, रायसेन, इटारसी, होशंगाबाद? तो इसका सही आंसर है पीथमपुर, धार। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश उच्च भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन ढूंढना है हमको, और सत्य और असत्य की मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है आप लोगों को। पहला, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूरब में छोटा नागपुर पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटियों व मैदानों का विकास हुआ है। ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, सही है, हुआ है। अच्छा हुआ है। अगला, मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती नदी मिलती हैं। चांस ही नहीं है भैया, ऊपर जाके यमुना गंगा मिलेंगी या फिर नर्मदा मिलेंगी। मध्य उच्च प्रदेश में
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, ये बात सही है, सी गलत है। अगला, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग या भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार हुआ है? बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार या मालवा का पठार? सही आंसर है मालवा का पठार। अगला, बनास, सीप व चंबल नदी किस त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? बेड़ेश्वरी त्रिवेणी संगम, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, ओंकारेश्वर त्रिवेणी संगम, भोजेश्वर त्रिवेणी संगम? सही आंसर है रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। अगला, रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पूर्वी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है? केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सोन नदी। अगला, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रतिशत विस्तार है? 11% फैला है, 9, 25% या 7%? सही आंसर है 11%। कपिल धारा को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक की एक छोटी नदी है, नहीं, नर्मदा नदी का जलप्रपात है, बिल्कुल सही बात है, जलप्रपात है ये। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रवाहित होती है? राजस्थान में तो कतई ना जाए, उत्तर प्रदेश में भी ना जाए। अब दोनों ऑप्शन महाराष्ट्र दे दिए, गलती हुई उससे, आंसर इसका महाराष्ट्र ही होगा। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? बीहड़, टोंस नदी, ना सोन नदी, ना केन नदी, ना चंबल नदी? हाँ, चंबल नदी के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? केन, बंजर, चरणगंगा, हालोन? सही आंसर है केन नदी गुजरती है। अगला, कोपरा, ब्यामा, बियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? बेतवा की हैं, केन की हैं, चंबल की हैं, ताप्ती की हैं? तो सही आंसर है केन की सहायक नदियां हैं। अगला, मध्य प्रदेश में रन्हे झरना किस नदी द्वारा बनाया जाता है? बेतवा और केन के द्वारा, केन और खादर के द्वारा, सिंध और केन के द्वारा, चंबल और सिंध के द्वारा? सही आंसर है केन और खद्दर के द्वारा। अगला, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी हलाली और डी बेतवा? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। क्वेश्चन तो सरल ही आएंगे, आप परेशान मत होना वहां पर। मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर और सारथी बांध में क्या समानता है? दोनों सूखे ताल हैं, दोनों वैनगंगा नदी हैं, दोनों नर्मदा नदी में हैं, दोनों एक ही आकार के बांध हैं, दोनों वैनगंगा नदी में हैं। अगला, सोन नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की गई है? बाणसागर परियोजना शहडोल, राजघाट परियोजना ललितपुर, ये तो हो ही नहीं सकता। वर्गी परियोजना, ये भी नहीं हो सकता। हलाली परियोजना विदिशा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसे का संरक्षण प्रदान किया जाता है? गंगऊ अभ्यारण्य, पनपटा अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य? सही आंसर है गंगऊ अभ्यारण्य। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली मकड़ी घर स्थापित किया गया है? ग्वालियर में, इंदौर में, डिंडोरी में, जबलपुर में? सही आंसर है जबलपुर। अगला, साल का वानस्पतिक नाम क्या है? टिक्टोना ग्रांडिस, शोरिया रोबस्टा, बॉम्बूसोइड, फेरियम ट्रिविसियम? सही आंसर है शोरिया रोबस्टा। अगला, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 6, 5? सही आंसर है 5 भागों में बांटा गया है। अगला, आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह है भोपाल के वन विहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम क्या है? कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग, कृषक एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि विभाग, मध्य प्रदेश किसान एवं कृषि विभाग? तो सही आंसर है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। अगला, ढूंढन यानी दोधन का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है? पन्ना, बांधवगढ़, कानाकिसली या पेंच? तो इसका सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से है। अगला, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? 2.3 हेक्टेयर, 3.2 हेक्टेयर, 1.78 हेक्टेयर, 1.65 हेक्टेयर? सही आंसर 1.65 हेक्टेयर, सॉरी 2.3, ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना।
भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ वर्ष 2015, 16, 17 या 18? सही आंसर है 2017। कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है? डिंडोरी मंडला, सिवनी छिंदवाड़ा, धार झाबुआ, इंदौर उज्जैन? सही आंसर है धार झाबुआ। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो निम्न में से किस पठार में अवस्थित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार? तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड के पठार में अवस्थित है। अगला, इमारती लकड़ी ज्यादातर किस वन वृत्त से प्राप्त होती है? ऑप्शन होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर और बालाघाट? तो सही आंसर है होशंगाबाद से। अगला प्रश्न, बांस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1973, 77, 64 या 75? तो सही आंसर है 1973 में किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है? प्रश्न ध्यान रखना, पूर्वी पठार पूछ रहा है। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला, निम्न में से कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टान नहीं पाई जाती हैं? जबलपुर, बालाघाट, रीवा और छिंदवाड़ा? तो बस रीवा ही एक क्षेत्र है जहां नहीं मिल सकती हैं, बाकी तीनों जगह मिल जाएंगी। अगला, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ब्लॉक पर्वत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? विंध्य, कुडप्पा, आरकेएन, धारवाड़? आरकेएन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद? तो इसका सही आंसर है आरकेएन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद। अगला, मालवा के पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी विक्षोभ? इनमें से कोई नहीं। अरब सागर से ज्यादा वर्षा होती है कहाँ? मालवा के पठार में। अगला, निम्न में से कौन सा विभाग जलवायु के विभाजन में सम्मिलित नहीं है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है? पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा और कैन? तो इसका सही आंसर है कैन नदी चंबल में नहीं मिलती है। अगला, सारंगपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, काली सिंध, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है काली सिंध के किनारे स्थित है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की, नर्मदा की, चंबल की या सोन की? तो इसका सही आंसर है ताप्ती की सहायक नदी है। अगला, कुंवारी नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थल से होता है? बिंद कगार के उत्तरी भाग से, मुल्ताई के उत्तरी पूर्व से, शिवपुरी के पठार से या फिर पारसवाड़ा से? सही आंसर है शिवपुरी के पठार से। अगला, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? भिंड, राजगढ़, उज्जैन या झाबुआ? तो सही आंसर है भिंड। किन वनों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं? न्यूनतम वनों वाला जिला उज्जैन होना चाहिए मेरे हिसाब से। किन वनों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आरक्षित वनों में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है? 750 वर्ग किलोमीटर, 810 वर्ग किलोमीटर? ये तीनों गलत हैं, मेरे हिसाब से 940 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम, बस ये इंदौर में है, बाकी सब भोपाल में कर लेना, है ना। राज्य वित्त निगम इंदौर में है। एनिमल सैरोगेसी लैब कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर? सही आंसर है भोपाल में। अगला, देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है? 60%, 20%, 85%? लगभग 60% उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश द्वारा घोषित सड़क वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008? इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला, मध्य प्रदेश के किस संभाग से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 5 संभागों से गुजरती है, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम? इनमें से कोई नहीं, नर्मदापुरम से होकर नहीं गुजरेगी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 2 अक्टूबर 1972, 21 मार्च 1959, 26 जनवरी 1956, 12 फरवरी 1962? सही आंसर है 21 मार्च 1969। तो ये आपके ऑप्शन में थे जो हमने यूनिट 2 कंप्लीट, यूनिट 3 ये कंप्लीट की है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।